वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स पूंज। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा टाइप भी जान लेंगे कितने तरह के होते हैं, और फिर इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन में ये समझे कि ये जो पहला शब्द लिखा हुआ है पॉली, जो कि ये लैटिन वर्ड है, और ये लैटिन वर्ड का इंग्लिश मीनिंग होता है मैनी। और उसी तरह नोमियल, ये भी एक लैटिन वर्ड है। नोमियल का मतलब होता है हम लोग के लैंग्वेज में खंड, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्म। तो ये मैनी टर्म का मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसा ये है कि अगर कोई एक वेरिएबल, जैसे कि पता है एक्स या वाई कोई वेरिएबल है, और इस वेरिएबल में एक कांस्टेंट नंबर कोई भी इंटीजर हो सकता है। तत्काल अभी 5 ले लेते हैं, तो इस तरह 5x ये एक एक्सप्रेशन बन गया, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो एक्सप्रेशन। तो ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इस तरह के एक्सप्रेशन कुछ बड़े भी हो सकते हैं। जैसे 5x में एक और कुछ जोड़ दे 7, ये दो चीज हो गए। तो ये दो खंड है, यही टर्म, दो टर्म है, और ये दो टर्म को इकट्ठे जब बोलेंगे तो दैट इज द पॉलिनोमियल। तो सिर्फ यहाँ दो टर्म वाले पॉलिनोमियल है। तो इसी तरह 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 के 3 टर्म, 4 टर्म, ढेर सारे पॉलिनोमियल होते हैं। तो अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। पॉलिनोमियल का पहला टाइप लीनियर आता है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि इसके ये जो डिग्री हैं, जो कि 1 दिख रहे हैं, सारे वेरिएबल के डिग्री 1 ही होंगे। तो ये 1 डिग्री वाले जो भी पॉलिनोमियल है, दो टर्म है, तो इसको लीनियर बोलते हैं। डिग्री समझे, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। इसमें जो भी ये डिग्री है, दोनों वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री 1 ही है। जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, अब इसमें हाईएस्ट डिग्री की बात करें, डिग्री यानी कि पावर, तो इसमें जो भी वेरिएबल है, सबसे बड़े वाले जो पावर होंगे उसी को डिग्री रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वाले अगर एक्सप्रेशन में देखें तो डिग्री 2 कहलाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट 2 है। लेकिन सारे में देखिए हाईएस्ट 1, सारे वेरिएबल का डिग्री हाईएस्ट 1 है। तो 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को लीनियर नाम से जानते हैं। अब दूसरा देखें। अब इस तरह के ये पॉलिनोमियल जिसमें ये 3 टर्म है, यानी कि इसमें 3 टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल हो गए। इसके हाईएस्ट पावर 2 दिख रहे हैं, क्योंकि इसका पावर 1 है। हाईएस्ट पावर 2 यानी कि ये डिग्री 2 वाले हो गए। इसके डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल है, तो 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्योंकि इसके जो रिजल्ट आएंगे, ये x के 2 रिजल्ट आएंगे इसमें। और जो पहले अभी देखे थे जो लीनियर थे, उसमें डिग्री 1 थे। तो जो भी डिग्री 1 होंगे, इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 में डालेंगे, तो जब भी x के रिजल्ट देखेंगे तो एक ही कोई रिजल्ट आएंगे। इसमें सिर्फ 1 रिजल्ट ही आते हैं, और क्वाड्रेटिक में 2 रिजल्ट आएंगे। x का यहाँ जब भी रिजल्ट आएगा 2, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाते हैं। उसी तरह अगर ये हाईएस्ट डिग्री अगर 3 लग जाए, अगर यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री पावर 3, तो इसको घटते क्रम में जब लिखेंगे 2, और उसके बाद फिर 1, और फिर आगे कोई एक कांस्टेंट नंबर जो भी रख सकते हैं। तो जब डिग्री 3 होंगे तो अब ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएंगे। तो इस तरह यानी डिग्री 3 वाले जो पॉलिनोमियल है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसी तरह डिग्री बढ़ते जाएंगे, पॉलिनोमियल के नाम चेंज हो जाएंगे। अब इसमें जब 4 डिग्री लग जाते हैं तो इसका नाम फिर चेंज हो जाएगा। इसकी डिग्री 4 हो गए, तो 4 से घटते क्रम में लिखना होगा। ये घटते हुए जाएंगे, और यहाँ x फिर कोई एक कांस्टेंट रख सकते हैं। तो इस तरह से 4, 3, 2, ये पावर 1, और यहाँ x का पावर 0, ये x का पावर 0 करें तो ये 1 होता है। तो ये घटते क्रम में जब सजाएंगे तो देखेंगे हाईएस्ट पावर डिग्री 4 दिख रहा है, तो इसका नाम अब क्यूबिक नहीं रहेगा। तो हाईएस्ट पावर डिग्री 4 वाले को हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। बाई का मतलब होता है 2, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा जानते थे डिग्री 2 वाले होते हैं, तो 2 डिग्री वाले 2 बार यानी 4 डिग्री हो गए। इस तरह से ये नाम रखा गया, नाम का ये एक आइडिया था। अब सारे टाइप्स को जानने के बाद अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल भी समझ लेते हैं। तो इसका ये है कि पॉलिनोमियल एक वेरिएबल के साथ ही रिप्रेजेंट होता है। मान ले x एक वेरिएबल है, कांस्टेंट इसके कोफिशिएंट कहलाते हैं, ये कोफिशिएंट हो गए वेरिएबल के, और इसके साथ अगर 3 लिखें तो ये तो इस तरह से एक्सप्रेशन हो गया। इस एक्सप्रेशन को यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको किसी नाम से अगर रखें, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो ये जैसे
है तो चूंकि ये पॉलिनोमियल है तो p बोल सकते हैं, p नाम का ये चीज़ है तो इसको बोल सकते हैं कि p दिस इज p। लेकिन इस p वाले का वेरिएबल x है, इसीलिए इसे x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम पॉलिनोमियल देखेंगे तो px लिख के रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा ये px नाम का पॉलिनोमियल है। भले वो लीनियर पॉलिनोमियल हो क्योंकि डिग्री 1 है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो भी यही तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होंगे वो भी देख लेते हैं। इस तरह के एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, जिसे हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो a0, a1, a2 है ये सारे कांस्टेंट है, यानी इस जगह 3 हो सकते हैं, इस जगह 5 हो सकते हैं, जो भी रख सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये कांस्टेंट के लिए रिप्रेजेंट होते हैं। बाकी तो ये वेरिएबल है, ये x, यहाँ x इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ x का पावर 0 होगा। 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4 और बड़ा होते होते n पावर तक, यानी ये n डिग्री वाले पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। यही है, यहाँ 7 है तो ये x स्क्वायर के साथ रहेगा तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हो जाते हैं हमारे पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसको अगर किसी नंबर के साथ अगर देखने को मिलेगा तो कुछ इस तरह से देखने को मिल सकता है। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर px के नाम से कोई दूसरा इक्वेशन देखने को अगर मिले तो कुछ इस तरह से इक्वेशन देखने को मिल सकता है, जिसमें आगे का nth टर्म तक नहीं हो तो ये 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल है और डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए एक एक्सप्रेशन रख लिए जिसको px से रिप्रेजेंट किए, दैट इज द पॉलिनोमियल। तो अगर समझते हैं कि इसको अगर जीरो रखें तो क्या ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा? नहीं, जीरो रखने से इसके x के जीरो रखने से एक रिजल्ट आएंगे। जैसे 4 और ये x का वैल्यू 0 है तो 0 का पावर 4 तो ये मल्टीपल 0 के साथ आएगा, ये 5 भी मल्टीपल 0 के साथ, 3 भी मल्टीपल 0 के साथ, 6 तो यानी सब 0 होके -6। ये एक रिजल्ट दिया, दैट इज द रिजल्ट ऑफ 0। इसको हम वैल्यू बोलते हैं, ये हमारा वैल्यू है, ना कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो होते हैं जो हमें यहाँ एक नंबर रख के जब x का पुटिंग करेंगे तो ये जो वैल्यू 0 बने वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगे। एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं p1 तो 1 जैसे ही रखेंगे 4 मल्टीपल ये 1 हो जाएंगे, 5 मल्टीपल 1 हो जाएंगे, 3 मल्टीपल 1 हो जाएंगे, -6 हो जाएंगे तो ये +9 हो जाते हैं और ये -9। तो इस तरह ये वैल्यू क्या आया? 0। तो ये जो 1 है ना, ये 1 दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका जीरोज अगर लिखेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज 1, ना कि ये 0। ये 0 रखने से तो एक वैल्यू बन गया, एक नंबर आ गया, तो हमें वो नहीं, ऐसा नंबर रखना है, ऐसा नंबर ताकि वो वैल्यू 0 दे, 0 प्रोड्यूस करे। इक्वल टू 1 तो 1 को इधर लाएंगे तो x - 1 = 0, ये हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। तो इस तरह px जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। तो ये जो 1 है ना, ये एक्चुअली ये 1 इसका रूट कहलाएगा, मतलब कि इस इक्वेशन में 1 रखने से 0 आता है तो ये इसके रूट कहलाते हैं। तो यहाँ तक वॉच करने के लिए मैनी थैंक्स। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आपके लिए इसी तरह मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ढेर सारे वीडियो लाते रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।